श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जो भी इंडिया से देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो विदेश से देख रहे हैं, जो NRI है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं रोज़ डेली रीडिंग लेकर के आती हूँ, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली ये टाइम पे रीडिंग लेकर के पोस्ट करती हूँ। डेली का रीडिंग मेरा रहता है, जनरल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है और किसको यूनिवर्स साइड से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा उपस्थित कर लेते हैं अपनी डिवाइन ऊर्जा को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महाआदि शक्ति, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्ति, आर्की टीम, प्लेडियन, अस्तर, कमांडर, मेरे सभी एंजल्स टीम यहाँ उपस्थित है। और मुझे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना है वो आप मैसेज दीजिए, और यहाँ उपस्थित को मुझे गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप भी टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, फटाफट से रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। कमेंट करेंगे तो ना आपसे एनर्जी एक्सचेंज होगी। जब आपसे एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो फिर रीडिंग कैसे मिलेगी? तो रीडिंग को रेजोनेट करना है तब से कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। एक जर्नल रीडिंग रहती है, जर्नल टाइमलेस रीडिंग रहती है, आप तक ये जब भी पहुँचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। और हाँ, मैं कुछ बातें ये भी बताना चाहूँगी। कुछ लोग हैं जो कुछ मुझे पर्सनल कमेंट किए हैं और पर्सनल मैसेज भी किए हैं, कमेंट में भी किए हैं, मैसेंजर पे भी किए मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज किए हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी स्पेशली कि आप जो भी मुझे मैसेज किए ना, ये जो रीडिंग होती है ना, ये देखिए टावर का कार्ड है। रीडिंग जो होती है ना, ऐसे ही नहीं होती है। टैरोट रीडिंग कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं कर सकता है। ये एक एनर्जी के साथ में काम करने वाला होता है। यूनिवर्स की एनर्जी होती है, माँ काली की, माँ दुर्गा की, सभी देवी देवताओं की एनर्जी होती है, तब जाके हम रीडिंग कर पाते हैं। रीडिंग कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है। कोई सोचेगा कि हाँ मैं रीडिंग कर लूँ, तो कोई अपनी मर्जी से किसी को रीडिंग ऐसे करके दे नहीं सकता है। और रही बात आपके थॉट की, तो आप अपने लिए कर्म बनाते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल करके। ठीक है, तो किसी के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं कि कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ बोल रहा है, तो ये सब बातें आप अपने कर्म के लिए बनाते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, क्योंकि ये रीडिंग जिसके लिए ज़रूरत है ना, उस तक अपने आप पहुँचेगी और वो इस रीडिंग को देखेंगे भी और उनसे रेजोनेट भी करेगी। और जो लोग यहाँ पर टाइम पास के लिए आते हैं और फालतू कमेंट करने के लिए आते हैं, उनको एनर्जी देख लेगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी बोलो, उल्टा बोलो या सीधा बोलो, ऊपर वाला सब देखता है। क्योंकि मैं ऊपर वाले के भरोसे चलती हूँ, नीचे वाले के नहीं। धरती पे लोग ना बहुत तरह के लोग मिलेंगे, कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा, लेकिन जो एक ही है ऊपर वाला, वो सबको सवाल का जवाब देता है। और जब ऊपर वाले का जवाब मिलता है तो नीचे वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी बातें हो ना, सोच समझ के आप बोला करिए। ठीक है, बाकी आगे मैं कुछ बोलूँगी नहीं, इतना काफ़ी है। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। धरती पर हम आए हैं कर्म बनाने के लिए। कोई अच्छे कर्म इकट्ठा करता है, कोई अलग कर्म इकट्ठा करता है, जिसको जैसा बनाना है। तो हमारा कोशिश इतना ही होता है कि हमारे कर्म हमारा पुण्य का घड़ा भरे, जिससे हमें फल अच्छा मिले। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि किसी का गलत ना सोचे, किसी को गलत ना बोले। ठीक है, अगर हम किसी को कुछ अपशब्द बोलते भी हैं ना, कुछ उल्टा बोलते भी हैं, तो यूनिवर्स के पास वो भी लिखा जाता है। क्योंकि जब भी हम इस धरती पे आते हैं ना, भगवान जब हमें इस धरती पे भेजते हैं, तो हमारे साथ में 2 एंजल्स भेजते हैं, जो हमारे दोनों आजू बाजू बैठे रहते हैं 24 घंटा, लिखने के लिए कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया और क्या सही किया। मैं सही करूँगी तो भी लिखते हैं, गलत करूँगी तो भी लिखते हैं। और इतना ज्ञान भगवान दे करके भेजते हैं कि आप किसी का गलत मत करो, जितना हो सके सही करो, गलत मत करो किसी का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री हरि। चलिए कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं किसके लिए क्या रीडिंग निकल करके आती है। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ,
सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर निकल कर के आया है टावर। किसी की लाइफ में तो टावर गिरने वाला है। तो ये टावर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे मतलब क्या, जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ेगा। हम इस धरती पे आते हैं सिर्फ कर्म करने के लिए, लेकिन लोग यहाँ आके भूल जाते हैं कि हम इस धरती पे क्यों आए, भगवान ने हमें क्यों भेजा। हम ऊपर अच्छा खासा खेल रहे होते, रह रहे होते हैं, लेकिन हम इस धरती को देख के बोलते हैं हमें भी इस धरती पे जाना है। और आने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। तो ये है टावर। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा मिलेगा। तो आपके लिए ये टावर ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। और आपके हेटर्स ने जो भी आपके लाइफ में तूफान मचाया हुआ था, उनकी लाइफ में ये टावर तूफान लेकर के आने वाला है। ठीक है, तो जो कोई भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, आप क्लेम करिए इस एनर्जी को, ताकि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो और ये मैसेज आप तक पहुँचे। यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग है वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप रीडिंग को क्लेम करिए। ठीक है, तो ये टावर नॉर्मल नहीं है, टावर बहुत बड़ा है। 360 डिग्री लाइफ चेंज होने वाली है। जिस किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, जिस किसी भी उलझन में थे, जो भी परेशानी थी आपकी, परेशानी आपकी लव लाइफ में हो या परेशानी आपके बिजनेस लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो, ये कार्ड यही बताता है कि आपकी जिस किसी भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम का आप फेस कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। ये देख रहे हैं कैसे आसमान से बिजली गिर रही है। तो आसमान से बिजली गिरने वाली है आपके ऊपर भी और आपके दुश्मनों के ऊपर भी। दुश्मनों ने जैसा किया वैसा उनको मिलेगा, आपने जैसा किया वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए इसके बाद में क्या कार्ड आ रहा है, ये देखिए ये रिवर्स आया। क्यों रिवर्स आया, देखिए यहाँ पे जैसे ही टावर का कार्ड आया, इसके साथ में ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब क्या बता रहा है कि आपके लाइफ में आपके शत्रुओं ने जितना भी मार पीट लड़ाई झगड़े करवाए थे, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, अब ये सब बैकफायर जा चुका है। कार्ड का रिवर्स आने का मतलब है बैकफायर जा चुका है। जो भी आपके दुश्मनों ने आपको जिस स्थिति में रखने की सोची, आपके देख रहे इंट्यूशन को ब्लॉक किया। ये कार्ड ये शो करता है कि आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करके रखा गया था कि आप कुछ सोच विचार ही ना कर पाओ, कुछ सोच ही ना पाओ कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। हमेशा इस एनर्जी में रहो, लड़ाई झगड़ा ये सब की एनर्जी में रहो। इसलिए आपके दुश्मनों ने आपका ये जो इंट्यूशन पावर है ना, उसको ही ब्लॉक करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सब बैकफायर गया है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था सेम वैसा सेम क्या, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो भुगतने के लिए अब तैयार रहे। अब तैयार रहना होगा उनको, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पे बोल दिया है, जस्ट यहाँ पे टावर आ चुका है। अब मेरे मुंह से जस्टिस निकला, मतलब आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, 10 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स है। रिवर्स आने का मतलब ही कि ये होता है कि जहाँ आपकी लाइफ में इन्होंने इतना कुछ प्रॉब्लम चलाया था कि ये देखते हैं आपके सारे कप्स इन्होंने पूरा, ये 9 ऑफ कप्स था जिसको इन्होंने पूरा एकदम ब्लॉक करके रखा था। ये 10 ऑफ कप्स, सब कुछ इन्होंने ब्लॉक करके रखा था। जो इन्होंने आपके साथ किया, इनके साथ अब वही होने वाला है। इनकी फैमिली लाइफ जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहेगी। घर में लड़ाई झगड़े कलेश सब इनके होने वाले हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ होने वाला है। समय आ चुका है, अब इनको भोगना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप इस ऊर्जा में हैं, आप एकदम मस्त मलंग रहेंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें और आप फ्यूचर में अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपकी एनर्जी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देख रहे कैसे ये लड़की एकदम मस्त, इसका घोड़ा यहाँ पे देखिए कैसी छलांग लगा रहा है। मतलब क्या, आप जो भी काम करेंगे ना उसमें आप एकदम ऊँची छलांग लगाने वाले हैं। आप जॉब लाइफ में हो, आपकी फैमिली लाइफ में हो या आपके लव लाइफ में हो, आप आगे ग्रो करने वाले हैं। ऊँची छलांग का मतलब क्या है, आप सक्सेस को पाने वाले हैं, आगे पहुंचने वाले हैं। अगर आप ये लव लाइफ के लिए रीडिंग, पता नहीं बार बार मुझे लव लाइफ क्यों निकल रहा है, हो सकता है शायद यहाँ पे कोई लव लाइफ के लिए देख रहा हो। तो अगर आप यहाँ लव लाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो आपकी लव लाइफ भी सक्सेसफुल होने वाली है। आपकी शादी उनसे ही होगी जिनसे आप प्यार करते हैं या फिर आप जिनके बारे में सोचते हैं या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है तो वो। ठीक है, तो लव लाइफ के लिए ये एनर्जी आ रही है। उसके अलावा आप जिस किसी भी कार्य को करते हैं, जॉब लाइफ हो या बिजनेस हो या जो कुछ भी हो, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ये कार्ड यही शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हैं ये सफलता आपको क्यों मिल रही है।
क्योंकि आप एक लीडर की तरह हर परिस्थिति में आप लड़ते रहे। आपके ऊपर शत्रुओं ने कितना भी अटैक किया, कुछ भी किया, लेकिन आपने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। आप चुपचाप अपना लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपने कभी किसी का केयर ही नहीं किया कि कोई मुझे क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कोई परवाह नहीं है। बस मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति। देख रहे शेर क्या रिप्रेजेंट करता है? माँ आदि शक्ति। माँ आदि शक्ति ने आपको ये कमांड पकड़ा दी कि तेरी खुद की कमांड तू अपने हाथ में ले और तू बेटा आगे निकलता जा। आगे निकलने के लिए माँ ने आपको शक्ति प्रदान की है। अब कोई रोक नहीं सकता आपको। जहाँ पे साक्षात माँ आदि शक्ति आपके सपोर्ट में खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, आपको दुनिया में कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। आप जिस कार्य को करने का सोच रहे हैं वो कार्य 100% सफल होगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये माता की एनर्जी बोल रही है आपको, ये माता की ऊर्जा बोल रही है। यहाँ पे जो भी मैसेज आते हैं वो मैं नहीं बोलती हूँ। जो आगे से मैसेज माता भेजती हैं, यूनिवर्स भेजते हैं, उनके मैसेज होते हैं। मैं एक मैसेंजर हूँ, जो मेरे थ्रू वो मैसेज पास ऑन आप तक होते हैं और आप तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये देखिए 9 ऑफ सोर्स, ये कार्ड भी बैकफायर है। ये क्या रिवर्स आया? ये क्या बता रहा है कि जिस तरह आपके दुश्मनों ने आपको इस सोच विचार में खड़ा करके रखा, आप हमेशा लड़ते रहते थे, हर मुश्किलों से, बाधाओं से आगे निकल करके आप खड़े रहे और आप सोचते रहे कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे आगे जाना है, मुझे कितना भी कोई मुझे रोक ले, कितना भी कोई कोशिश करे मुझे रोकने का, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये ऊर्जा माँ ने आपको प्रदान की है कि आपको माँ ने इस ऊर्जा में ला दिया है। आप एकदम सफलता के करीब पहुंच चुके हैं। सफलता बस मिलने ही वाली है आपको। और ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये कि आपके दुश्मनों ने जो आपके लिए चाल चली थी, अब सेम वही हालत में वो खुद उल्टे लटके खड़े रहेंगे। ठीक है, ये देखिए ये कार्ड क्या शो करता है? 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स ये बताता है कि आप इतनी चिंताओं में पास्ट में घिरे हुए थे, इतनी चिंताओं में कि आपके ये दिख रहे हैं, ये सारे पक्षी है ऊपर दिख रहे हैं, कौवे दिख रहे हैं आपको ऊपर। ये कौवे कौन होते हैं? हमारे एंसिस्टर होते हैं। जो हमारे एंसिस्टर होते हैं ना, उनको पता रहता है कि हम किस स्थिति में हैं, किस हाल में हम चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो वो हमें ना गाइडेंस देते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो उनकी बातों को समझने के लिए क्या चाहिए? इंट्यूशन चाहिए, धैर्य चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, जो उस वक्त इंसान के पास नहीं होती जब वो प्रॉब्लम में होता है। उस वक्त उसके पास कोई शांति नहीं होती, उसका मन एकदम अशांत होता है। वो सोचता रहता है कि मतलब उसका मन भागता है, यहाँ भोगो वहाँ भोगो, ऐसा मन करता है उसका। लेकिन ये सब बातें कब समझ सकते हैं? जब आप शांत होंगे। तो खुद को शांत रखेंगे तो आप अपने एंसेस्टर की हर बातों को समझ पाएंगे। ये भी कार्ड रिवर्स आया है। क्यों रिवर्स आया? क्योंकि इसके लिए भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए थे कि आपका मन शांत न रहे, आपके मन को अशांत रखा जाए। इसके लिए ब्लैक मैजिक किया गया था कि आपका मन जब भी अशांत रहेगा, आप किसी की बात नहीं समझ पाओगे। जब बात नहीं समझ पाओगे तो आप रुकोगे नहीं, सुनोगे नहीं। तो आप जो दुश्मन चाहता है, जो आप करवा रहा है, वैसा करते रहोगे। तो ये रिवर्स कार्ड ये बताता है कि जैसा उन्होंने आपको जिस स्थिति में रखा था, ये सोच विचार की स्थिति में, अब खुद वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब उनके ऐसे ही एंसेस्टर उनको बताते रहेंगे, उनको सब समझाते रहेंगे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है, इसके लिए ये टावर आया है। तो कर्म किया तो भाई भोगना तो पड़ेगा ना, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। धरती है, धरती गोल है, अपना ब्रह्मांड गोल है, सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, हर चीज़ गोल है, हर ग्रह गोल है। तो आप जो भेजोगे यूनिवर्स में, आपको वही ना रिटर्न मिलेगा। आप सोचोगे कि मैंने भेज दिया आम और मुझे मिल जाएगा इमली, ऐसा नहीं होता है। आप जो भेजोगे आपको वही मिलेगा। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर, नेक्स्ट कार्ड ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पास भरपूर हर चीज़ भरा हुआ है, हर चीज़ भरा हुआ है अभी, या आगे हर चीज़ भरा हुआ रहने वाला है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अभी चल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिससे आपके पास हर खुशी रहेगी, हर चीज़ रहेगा। आपके पास प्यार रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास परिवार रहेगा। और इसके अलावा दुनिया में किसी को कुछ नहीं चाहिए। प्यार, पैसा, परिवार, सबसे बड़ा यही होता है। जिसके पास परिवार नहीं है, पैसा है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। जिसके पास पैसा है, प्यार नहीं है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो हर चीज़ ज़रूरी है। प्यार भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और परिवार भी होना चाहिए। परिवार रहेगा लेकिन वो परिवार के बीच में प्यार ही नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो आपके पास सब कुछ रहने वाला है। ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में भगवान सब ऊर्जा, सब कुछ भेज रहे हैं। आपको किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जहाँ पास में इन्होंने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया था, आपको स्थिति, मतलब आपके पास खजाना रहते हुए भी आप अपने खजाने को देख नहीं पा रहे थे। मतलब कैसे? ये सारे कप्स आपके भरे हुए थे, लेकिन आप के ऊपर इतने स्पेल्स किए गए थे, आपके इंट्यूशन को इतना ब्लॉक किया गया था
कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि आपको क्या करना है। वहीं पे आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, द हाई प्रीस्टेस। देखिए द हाई प्रीस्टेस के कार्ड क्या शो करता है कि आपका अभी ये क्राउन चक्र इतना एक्टिव हो जाएगा कि यूनिवर्स के जितने भी ऊपर से इंट्यूशन आएंगे ना मैसेज, उनको आप रिसीव कर पाओगे। देख रहे हैं ये ऊपर क्या शो कर रहा है, यही कि ये सर है ना हमारा सर के ऊपर से जो ऊर्जा आती है, जो ऊपर से आती है यूनिवर्स से, वो आपके पास यहाँ पे आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देंगे, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, माँ आदिशक्ति को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, या श्रीहरि को मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स में आप विश्वास करते हैं, अल्लाह वाहेगुरु जिनको भी आप मानते हैं, उनके तरफ से मैसेज आपके लिए है कि वो आपको द हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में ला रहे हैं कि वो आपको कुछ भी मैसेज देंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये यही शो करता है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने वाला है और आपको ऊपर से जो भी डाउनलोड आएंगे आप उन मैसेजेस को समझ पाएंगे और आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे। ये देखिए ये दिखाता है क्यून ऑफ सोर्स, यहाँ पे आपको क्यून की एनर्जी में माला रही है। जैसे आपका ये इंट्यूशन पावर अनलॉक होगा ना, ये आपका लॉक था पहले पास्ट में, तो ये जैसे ही अनलॉक होगा आप एकदम क्यून की तरह रहेंगे, क्यून की तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे। आपको भविष्य में बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के कि मुझे भविष्य में ये काम करना है, और आप वो हर काम को कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए आपने जितने भी प्लान किए होंगे आज तक, वो हर प्लान के ऊपर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए यही रीडिंग निकल करके आ रही थी कि आपके ऊपर भगवान यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग है और आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की कृपा है। तो आप जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। और ये टावर यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तो आप चिंता ना करें। जिस भी परेशानी में आप चल रहे हैं वो परेशानी अब ख़त्म ही होने वाली है। तो चलिए, अब ये रीडिंग निकल के आ चुकी है। अब थोड़े से कार्ड्स मैं यहाँ से ले लेती हूँ और फिर देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज, पर्सनल मैसेज क्या रहा है। इसमें एक कार्ड मैं आपको और बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया हुआ है। ये सीधा रिप्रेजेंट ये करता है कि अब आप ऐसी ऊर्जा में आने वाले हैं कि आप किसी की सुनेंगे नहीं। आपको पास में बहुत लोगों ने अपने अपने इशारों पे नचाया, बहुत जिसने जो बोला आपने वो किया, लेकिन अब आप पास किसी की सुनने वाले नहीं हैं। आपको डायरेक्ट इंट्यूशन जो आएगा, यूनिवर्स जो बोलेंगे आप वही करोगे, आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। तो चलिए देख लेते हैं फिर जो पर्सनल मैसेज है यूनिवर्स के, उसमें से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। रीडिंग यही थी और आगे देखते हैं किसके लिए क्या मैसेज आता है। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, लाइक तो करिए ही, लाइक करेंगे तो ही आपसे सारी एनर्जी कनेक्ट होगी। आप लाइक नहीं करते तो फिर कैसे आपसे मिलेगा रीडिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी सवाल है, आपके कुछ सवाल अगर रहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछिए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं यहाँ पे डेली जर्नल रीडिंग इसीलिए पोस्ट करती हूँ कि कोई भी इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसको ये रीडिंग मिले और उसको अपने प्रॉब्लम का सैल्यूशन मिले। ठीक है, इसके लिए मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स का मैं 4 मैसेज लूँगी, क्या मैसेज आता है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज आया, देखिए कितना मतलब मैसेज रेजोनेट करता है। जहाँ यहाँ पे आपको यूनिवर्स बार बार यही बोल रहे हैं कि चिंता ना करो, टावर आ चुका है, जो भी प्रॉब्लम हो सब खत्म होने वाला है। यहाँ पे वही कार्ड आया है, पैसों की चिंता छोड़ो, समृद्धि और नए अवसर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जिस सोच विचार में आप पड़े हुए थे ना, सोच को छोड़ दो, पैसों की चिंता छोड़ दो। आपके रास्ते में समृद्धि और नए अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही है। ठीक है, मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो क्लेम करिए इस एनर्जी को और अपनी लाइफ में इस एनर्जी को उतारिए। नेक्स्ट देखते क्या आ रहा है। इसीलिए मुझे बार बार इस बीच में आ रहा था कि कोई तो लव रीडिंग के लिए देख रहा है। सच्चा प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। तो पास्ट में जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसको छोड़ दीजिए। उसको कर्मा रिटर्न मिल जाएगा। उसके लिए यूनिवर्स ने कर्मा रिटर्न भेज चुके हैं, सब कार्ड उनको यूनिवर्स जा चुके हैं, उनको कर्मा मिलने वाला है और आपके लिए नया इंसान आने वाला है। ठीक है, तो क्लेम करिए इस एनर्जी को और आपकी लाइफ में खुश रहिए। ठीक है, चलिए 2 कार्ड और ले लेंगे। यूनिवर्स 2 कार्ड दे दीजिए और मुझे। नया रास्ता खुल रहा है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। देख रहे हैं, ये भी
सारे मैसेज मतलब मिलते जुलते ही निकलते हैं, कहीं से भी मैसेज निकालो, जो मैसेज आपको मिल रहे हैं वो आपको मैसेज मिलने ही है। तो विश्वास करो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रीडिंग पे विश्वास नहीं होता है, तो विश्वास करो। यूनिवर्स बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि आप विश्वास करो बातों पर और इसको अपने जीवन में उतारो, इन बातों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। मेहनत करते रहो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। चलिए, सब कुछ तो क्लियर हो चुका है, सारे मैसेज आपको मिल चुके हैं। आप जिस मेहनत में लगे हुए हैं, जिस भी काम में लगे हुए उस काम को करते रहिए। आपके पास यूनिवर्स बहुत कुछ भेज चुके हैं, आपके लाइफ में सब खुशियाँ आने वाली हैं और आप मस्त रहिए और लोगों को भी खुश रखिए, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9175549763। और हाँ, आपको रीडिंग लेनी हो तो ही मुझसे कांटेक्ट करें, बाकी के आलतू फालतू मैसेज के लिए कांटेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच।